ठीक है, वेव्स में देखते हैं क्या है। अगर मैं बोलता हूँ मैकेनिकल वेव, इसका मतलब हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट है या नहीं है वेव के मोशन के लिए? है सर। बढ़िया। कोई एग्जांपल? सर साउंड। बिल्कुल सही। इसका मतलब मीडियम होगा तभी साउंड चलेगा, अगर मीडियम नहीं तो साउंड नहीं चलेगा, राइट? अगर हम मून पर है तो एक दूसरे की बात सुन पाएंगे नहीं सुन पाएंगे? नो सर। नहीं सुन पाएंगे। बढ़िया। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला किसी को पता है? अंडर रूट गामा आर टी बाई एम। अंडर रूट गामा आर टी बाई एम। इसका अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इंक्रीज होगा। जी सर। अगर प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तब क्या होगा? प्रेशर को इंक्रीज करने पे वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दो गैसेस हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, किसकी स्पीड ज्यादा होगी? सर हाइड्रोजन। यहाँ मोलर मास से देख लेते हैं। जिसका मोलर मास कम होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर ये अभी नया टॉपिक चालू करा है? हाँ, वेव्स। ठीक है सर। ठीक है, मैकेनिकल वेव के बाद हमारी दूसरी वेव कौन सी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बढ़िया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मीडियम की जरूरत है या नहीं है? नो सर। नो सर। इसका मतलब वैक्यूम से चलेंगे या नहीं चलेंगे? चलेंगे सर। ठीक है, चलती है हमें सर। कौन कौन सी वेव्स पता है इनकी? सर इलेक्ट्रिक वेव्स। इसमें हमें पता है गामा रेज पता है, एक्सरे, सर गामा रे, एक्स अल्ट्रावायलेट, रे। विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, राइट? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये ट्रांसवर्स होंगी या लॉन्गिट्यूडनल? सर ट्रांसफर होती है। ट्रांसवर्स ओनली। ओनली इसका मतलब सिर्फ ट्रांसवर्स होंगी। ट्रांसवर्स का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ट्रांसवर्स का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कि जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है, पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है वो कैसा होगा? तो उसके परपेंडिकुलर। वेव के परपेंडिकुलर, राइट? इस टॉप पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रस्ट। ट्रस्ट। और बॉटम को? ट्रफ। ट्रफ। ट्रफ और ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? लैम्डा। वेवलेंथ। क्रस्ट और क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस? लैम्डा। हाँ, तो वेवलेंथ। वेवलेंथ। दैट मींस लैम्डा। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला पता है? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। जी सर। ठीक है ना? मैंने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमेशा कैसी होंगी? ट्रांसवर्स होंगी। मैकेनिकल कैसी होंगी? सर लॉन्गिट्यूड। तो कुछ ट्रांसवर्स और कुछ लॉन्गिट्यूडनल। हाँ, दोनों होती है, कुछ ट्रांसवर्स होती है कुछ लॉन्गिट्यूडनल होती है। साउंड कैसी है? तो साउंड लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल है। और गिटार में भी वेव्स होती हैं क्या? जी सर। तो जो वायर में होती है, गिटार के वायर में, वो हमारी कौन सी वेव्स है? तो ट्रांसवर्स। 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 ठीक है ना?
तो अगर किसी वायर में हम बात कर रहे हैं वेव की, तो उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला में याद करना है, v इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू। वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, अंडर रूट टी बाई म्यू। टी हमारा कौन है, टेंशन, और म्यू हमारा कौन है, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, और अंडर रूट गामा आर टी बाई एम में टी कौन था, टेम्परेचर, और गामा क्या था, सीपी बाई सीवी, राइट। अगर मोनोटॉमिक गैस है तो गामा क्या डालोगे, सर 3 3 तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, गामा 5/3 5/3। डायटोमिक गैस के लिए सर 7/5 सही ना, ये बात क्लियर हुई सबको, Yes, sir. ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, उसकी इक्वेशन में याद करनी है, y इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट। a का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड, सही। k का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एंगुलर वेव Angular wave number. वेव नंबर, बिल्कुल सही। जिसका फॉर्मूला क्या है हमारा, 2 पाई बाय लैम्डा। Final lambda. Yes, sir. ओमेगा का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, Angular speed. एंगुलर एंगुलर, स्पीड जिसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई एफ। 2 pi. ठीक है, फाइ नॉट का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, का फेज इनिशियल इनिशियल फेज माइनस साइन का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सर वो पॉजिटिव डायरेक्टिव वेव प्लस एक्स पे चल रही है। उल्टा होता है, अगर यहाँ माइनस लिखा है तो वेव क्या लिखूंगा, प्लस पे चल रही है, अगर प्लस लिखा होता तो माइनस पे। फिर मैं चाहता हूँ एक फॉर्मूला याद रखो, ओमेगा किसके इक्वल होता है, केवी केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय ओमेगा इक्वल टू केंद्रीय विद्यालय में, ये वी हमारा कौन है, स्पीड ऑफ वेव। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या पढ़ेंगे हम। अब नेक्स्ट आता है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि हमारे पास दो वेव्स हैं, y1 और y2, तो उनका रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू वेक्टर y1 प्लस वेक्टर y2। y1 हमारा सपोज है a साइन kx माइनस ओमेगा टी, और y2 हमारा है a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो क्या दोनों पे माइनस है, यस सर इसका मतलब ये दोनों वेव सेम डायरेक्शन में जा रही है, अपोजिट। द सेम एक्सिस पे सेम डायरेक्शन तो अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो ये क्या क्रिएट करेंगी, इंटरफेरेंस। Interference. अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो क्या बनाएंगी, स्टैंडिंग वेव्स। ठीक है ना, तो क्या y को हम ले सकते हैं y1 प्लस y2, जिसमें एक कॉमन है, क्या बन गए, साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ऐसा कोई फॉर्मूला पता है, साइन सी प्लस साइन डी,
बताओ भाई क्या होता है? Sir, 2 sin C तो plus 2 sin D C plus D by 2 cos cos C C minus minus by 2. 2 sin C plus D by 2 cos C minus D by 2, राइट? तो मैं लिखूंगा Yes, sir. 2 sin kx माइनस ओमेगा टी, मुझे क्या दिख रहा है? C। और kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई क्या दिख रहा है? D। तो 2 sin C प्लस D बाई 2 क्या बन जाएगा ये? 2kx तो 2kx माइनस minus 2 2 ओमेगा omega टी t plus 5 by प्लस 2. 5 बाई 2 एंड C माइनस D बाई 2। कोई दिक्कत? No, sir. cos माइनस 5 बाई 2 को क्या हम cos 5 बाई 2 कह सकते हैं? जी सर। तो ध्यान से देखने वाली बात ये कि क्या यहाँ पर एम्पलीट्यूड 5 पे डिपेंड कर रहा है? जी सर। Yes sir. इसका मतलब इनिशियल फेज डिफरेंस इंपॉर्टेंट बात है या नहीं है? Yes sir. Yes, sir. तो इंटरफेरेंस से मेन बात है कि फेज डिफरेंस कितना है, राइट? जी सर। Yes, sir. ठीक है। तो वेव्स में इंटेंसिटी का मतलब क्या है? एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो जो हमारा ये इंटरफेरेंस टॉपिक है, क्या ये वेव में और साउंड में, मतलब लाइट में और साउंड में कॉमन है क्या? जी सर। तो इंटेंसिटी को हम कह सकते हैं, एम्पलीट्यूड हमारा क्या आया था? 2a cos 5 by 2, राइट? 5/2। तो हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी आ गई? प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? k इंटू 4a स्क्वायर cos स्क्वायर 5 by 2। और इसके a स्क्वायर को मैंने नाम क्या दे दिया? आई नॉट। Yes. ठीक है। अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या है? 2a cos 5 by 2। जी सर। तो क्या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2a होगा? यस सर। तब cos 5 by 2 क्या हो? तो 1 होगा। 1 होगा। प्लस माइनस 1 कह सकता हूँ। cos 1 कब होता है? सर इंटीग्रल Sir n pi. सर n 2n पाई पे, -1/2। n पाई पे। Yes sir. तो क्या कंडीशन याद करनी है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब होगा? जब फाई क्या हो? 2 पाई n। 2 pi n. इस फाई को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? फेज डिफरेंस। वैसे एक फॉर्मूला और होता है, डेल्टा एक्स बाई लैम्डा इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। तो इस डेल्टा एक्स का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? पाथ डिफरेंस। तो इस 5 को पुट कर दो, डेल्टा एक्स कितना आ गया? एन लैम्डा तो नहीं आ गया? यस सर। ठीक है ना? तो मैक्सिमा के लिए फाई क्या होना चाहिए? 2 पाई एन, और डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए? एन लैम्डा। वैसे अगर हम मिनिमा की बात करें, तो मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा? सर 0 0। तो cos 0 कब होता है? 2n plus सर 5 by ऑड 2. पाई पे। cos 0 होता है पाई बाई 2 पर, और पाई बाई 2। Sir 2n. तो क्या हमारा फाई ऑड पाई आ गया? 2n माइनस 1 पाई या 2n प्लस 1 पाई?
जी सर। और डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा इस फॉर्मूले से? सर 2n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय लैम्डा बाई 2। ठीक Yes, बात है। जी सर। इसके बाद हमारा क्या आता है? स्टैंडिंग वेव्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना। स्टैंडिंग वेव्स। तो स्टैंडिंग वेव्स में मेरे दिमाग में बेसिक बात क्या है? आइडेंटिकल वेव्स इन अपोजिट डायरेक्शन। आइडेंटिकल वेव्स इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका अगर एक वेव यहाँ पर राइट में जा रही है तो दूसरी वेव कहाँ जा रही है? लेफ्ट में। अगर y1 का नाम है a साइन kx माइनस ओमेगा टी, तो y2 कौन है? a साइन ए kx साइन के प्लस एक्स प्लस ओमेगा ओमेगा टी। टी। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? y को क्या डाल दो? y1 प्लस y2। जी सर। a मैंने कॉमन ले लिया है। साइन c प्लस साइन d क्या होता है? 2 sin c plus d by 2 साइन c प्लस d बाई 2 cos c minus d। c माइनस d बाई 2। तो लगा दो फॉर्मूला, 2 साइन c प्लस d बाई 2 cos ओमेगा टी। c माइनस d बाई 2। माइनस ओमेगा टी। देख लो सही लिखा है मैंने? जी सर। तो क्या ये ऐसा बन गया? y को 2a साइन kx cos ओमेगा टी। जी सर। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है? तो के एक्स पे। एम्पलीट्यूड डिपेंड ऑन x, यानी पोजीशन में डिपेंड कर रहा है क्या? यस। cos में माइनस से कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। नो सर। बिल्कुल ठीक है। तो स्टैंडिंग वेव्स में इंपॉर्टेंट बात क्या है? सर उसकी पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। हाँ, आइडेंटिकल वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, राइट? यस। तो जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो पोजीशन का फंक्शन है क्या? यस। एम्पलीट्यूड हमारा कितना आ गया? 2a sin kx आ गया, राइट? तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या कब होगा या क्या होगा? जब साइन क्या हो? +-1। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को हम लोग स्टैंडिंग वेव की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? एंटीनोड। yes, sir. मतलब ऐसा कुछ बनेगा। जहां पर एम्पलीट्यूड मिनिमम है उसको हम क्या बोलते हैं? नोड। ठीक है। और जहां पर मैक्सिमम है उसको हम क्या बोलेंगे? एंटीनोड। तो क्या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2a है? Yes, sir. यस। उसके लिए साइन की वैल्यू 1 होनी चाहिए। अब साइन 1 कब होता है? सर इवन 1 या -1? सर ऑड पाई बाय 2। और पाई बाई 2 पर। k का मतलब क्या है? 2 पाई बाई लैम्डा।
सही ना? Yes, sir. कुछ और निकाल सकते हैं इससे? कुछ यहाँ थोड़ा गड़बड़ तो नहीं हुई? मैं देख रहा हूँ। एम्पलीट्यूड हमारा 2 है साइन के एक्स, बिल्कुल ठीक है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2 है होगा जब साइन के एक्स 1, और साइन 1 का वो होगा पाई बाई 2 पर होगा, 3 पाई बाई 2 पे होगा, प्लस माइनस 1। तो हमारा एक्स कितना आ जाएगा? 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 4। जी सर। सही है? और ये जो n है क्या, ये हमारा n 0 1 2 3 4 डाल सकता हूँ? जी सर। तो अगर मैं 0 डालूंगा तो x क्या आएगा? सर पाई बाई 2 लैम्डा बाई 4, सर। जी 3 लैम्डा बाई 4, 5 लैम्डा बाई 4। इसका जो पहला एंटी नोड है, क्या उसकी डिस्टेंस लैम्डा बाई 4 होगी? जी सर। दूसरे एंटी नोड की डिस्टेंस कितनी होगी ओरिजिन से? 3 लैम्डा बाई 3 लैम्डा बाई 4। नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? लैम्डा बाई 4। सही लग रहा है? एंटी नोड का मतलब मैंने क्या बोला था? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। नोड का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मिनिमम एम्पलीट्यूड। मिनिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है? जहां पे एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा डिस्प्लेसमेंट का, उसको हम क्या बोल रहे हैं? नोड। और जहां मैक्सिमम होगा उसको क्या बोलेंगे? एंटी नोड। नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी है? लैम्डा बाई 2। यस सर। और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस तो वो भी लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2। नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस लैम्डा लैम्डा बाई बाई 4। 4। लैम्डा बाई 4। बढ़िया। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं जो मेन एग्जाम में आता है। ऑर्गन पाइप। यश कैमरा ऑफ कर लो अपना। ऑर्गन पाइप। स्क्रीन के लिए स्पेस नहीं बचता फिर। तो ऑर्गन पाइप दो टाइप के पता है क्या? ओपन ऑर्गन पाइप एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। Yes, sir. ठीक है, ध्यान से देखना। ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होता है? एक पाइप है जो बोथ साइड से क्या है? ओपन है, और उसमें साउंड वेव्स ऐसे चलती हैं जिससे एंड्स पे हमेशा क्या बने? एंटी नोड। नोटिस करा सबने? ओपन ऑर्गन पाइप के एंड्स में हमेशा क्या बनेगा? एंटी नोड। फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला है एनवी बाई 12, और लेंथ होती है एन लैम्डा बाई। अगर मैं एन को 1 पुट कर दूं तो फ्रिक्वेंसी कितनी आ जाएगी? वी बाई 12। सर वी बाई 2 और लेंथ कितनी आ जाएगी? लैम्डा बाई 1 लैम्डा बाई 2। सही है? इसका नाम क्या है? एन अगर 1 है तो इसका नाम होता है फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल। फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो नोड कितने हैं हमारे? 1। 1, और एंटी नोड 2, 2। अगर मैं N2 पुट कर दूं
तो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी? V by फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 2v/2l, लेंथ हो जाएगी 2λ/2। इसका नाम होगा सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। इसका मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ ओवरटोन का फॉर्मूला क्या है? n-1। क्या ओवरटोन का फॉर्मूला n-1 है? yes sir. अब इसमें नोड कितने बनेंगे? कितने नोड बन रहे हैं? सर नोट 2 बन रहे हैं, एंटी नोट 3। और एंटी नोड? 3 इसका मतलब नोड किसके इक्वल है? n n के। के और एंटी नोड किसके इक्वल है? n+1 n+1। देख लो भाई सब। अगर मैं n3 डाल दूं तो क्या नाम होगा इसका? थर्ड हार्मोनिक और second over 2 सेकंड ओवरटोन सेकंड ओवरटोन। फ्रिक्वेंसी कितनी होगी? 3v/2l लेंथ ऑफ पाइप क्या होगा? 3 लैम्डा 3λ/2 बढ़िया। नोड होंगे 3, एंटी नोड 4 4। तो एग्जाम में अगर बोलता है 10th ओवरटोन तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या लिखोगे? 11v/4 10v/2 by 2l 10th ओवरटोन बोले मैंने, है ना? 11v/2 9 अगर 9v/2 मैं 10th ओवरटोन बोल रहा हूँ मतलब n कितना है? सर 9 11 9 या 11? सर 11 सॉरी सर 11 sir. तो फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 11v/2l। 2 है सही है। फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 11v/2l। लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ ऑफ पाइप सर 11 11 λ/2 11λ/2। नोड्स कितने हो जाएंगे? 11 नोड्स 11 हो जाएंगे। और एंटी नोड्स 12 सर 12। इसका मतलब जितना हार्मोनिक है ओवरटोन से कम है क्या? क्या हार्मोनिक से एक कम होता है ओवरटोन? यस सर जी तो 8th हार्मोनिक मतलब मुझे 7th ओवरटोन दिखता है। जी सर और ओवरटोन से एक ज्यादा कौन है? हार्मोनिक। सर हार्मोनिक तो अगर कोई मुझसे बोलता है 6th हार्मोनिक मतलब 5th ओवरटोन, और कोई बोलता है 7th ओवरटोन मतलब 8th हार्मोनिक। 7th हार्मोनिक तो सर ये देख लो भाई, दोबारा बोलता हूँ। 10th ओवरटोन मतलब कौन सा हार्मोनिक? 11 11। एंड 15th हार्मोनिक मतलब सर 10 15th हार्मोनिक मतलब 10 14th ओवरटोन।15th हार्मोनिक सर आपने 14th ओवरटोन का है, हाँ 15th मतलब हार्मोनिक। उसमें n15 रहेगा। 15th हार्मोनिक। अब सोच लो कौन सा ओवरटोन होगा? 14th Yes, ओवरटोन sir, मतलब 14 n15 रहना चाहिए ना। ओवरटोन देख लो, ये टॉपिक बहुत आसान है, बस कंफ्यूजन रहती है इसलिए लोग गड़बड़ कर देते हैं। ध्यान सुनो, आ जाएगा समझ में।
मैंने तो कुछ यहाँ फॉर्मूला लिख दिया है क्या? सिंपल सा फॉर्मूला है, ओवरटोन हमेशा क्या होगा? n से कम। n-1। n का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, हार्मोनिक। जी सर। ठीक है, ये बात थी हमारी ओपन ऑर्गन पाइप की, राइट। अब किसकी बात कर रहा हूँ? क्लोज ऑर्गन पाइप। जी Yes, sir. देखते हैं भाई क्लोज ऑर्गन पाइप में क्या होता है। क्लोज ऑर्गन पाइप में पाइप एक साइड से क्लोज होगा। मैंने बोला था ओपन एंड पे हमेशा क्या बनेगा? एंटी नोड। और नोड। क्लोज एंटी एंड पर नोड। नोड। ये बात समझ में आती कि ओपन एंड पे क्या बनेगा और क्लोज एंड पे क्या बनेगा? जी सर। Yes, sir. अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ध्यान से देखो, मैंने इस बार क्या लिखा है? एन वी बाई nv/4 4L। और एन क्या होगा? एल लेंथ, n λ/4। एल लैम्डा बाई 4। अब यहाँ पे मैंने एक बात बहुत क्लियरली लिखी है, एन हमेशा क्या होना चाहिए? और ऑड नंबर, मीन्स 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो अगर मैं एन को 1 डाल दूं तो फ्रिक्वेंसी क्या आ जाएगी? V बाई 4L। जी लेंथ ऑफ पाइप क्या हो जाएगा? λ। डायग्राम से लॉजिकल भी लग रहा है, देखो। नाम क्या है इसका? फर्स्ट हार्मोनिक। N1 पुट किया तो फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल। सही है। अगर N2 डाल दूंगा तो क्या बनेगा? फ्रिक्वेंसी क्या आएगी? सर v/2। V/2L। नहीं कर ये आएगी ही नहीं। सर, वो ओपन बन जाएगा। बताओ भाई सब लोग। Yes, sir. मैंने तो क्लियरली बोला था एन क्या डालना है, और Odd डालना है। number. इवन कैसे डाल दिया? यानी F2 एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी? नो सर। No, sir. नहीं, सीधा इसके बाद F3 आएगी। F3 की फ्रिक्वेंसी क्या होगी? 3V/4L। 3 λ/4। 3V/4L। और लेंथ 3 λ/4। 3 लैम्डा बाई λ/4। 4। डायग्राम कैसा बनेगा? ठीक बनाया मैंने? नाम क्या है इसका? थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक। और सेकंड। ये सेकंड ओवरटोन। फर्स्ट Second. ओवरटोन। Oh, फर्स्ट ओवरटोन, good. ध्यान दो, ध्यान दो। ठीक है सर, ठीक। तो ओवरटोन किसके इक्वल है? n-1। n-1/2 हो गया है क्या? क्या यहाँ पर नोड और एंटी नोड इक्वल है? Yes, sir. नोड 2 है और एंटी नोड भी 2 है, तो नोड और एंटी नोड इक्वल है। सही बात है ना? किसके इक्वल है? n+1/2।
n इक्वल टू 4 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सर 0. 0. नॉट पॉसिबल, 0 नहीं, नॉट पॉसिबल। n इक्वल टू 5 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 5 lambda by 4. 5v by 4 है. 5v by 4l, राइट। नाम क्या है इसका? सर सेकंड हार्मोनिक. फिफ्थ हार्मोनिक और सेकंड सेकंड ओवर सेकंड ओवरटोन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, राइट। अगर हार्मोनिक और ओवरटोन हमने पहचान लिया तो क्वेश्चन बहुत आराम से बन जाएगा क्या एग्जाम में? इसको पहचानने में कंफ्यूजन रहती है लोगों को।